है। दर्शकों, रोज आप कई लोगों की बातें सुन रहे होंगे कि कई व्यापार बंद है, रोज कमाने खाने वाले उनके पास कोई काम नहीं है, रेड़ी पटरी वालों के पास काम नहीं है, वगैरह वगैरह। मतलब ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इन लोगों में ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं जो काम के नाम पर वेश्यावृत्ति करती हैं। उनका क्या हाल है आज हम आपको बताते हैं, और इसमें जो हमने नाम दिया है वो एक काल्पनिक नाम है, लेकिन आज आपको उनकी भी आप बीती सुननी चाहिए, क्योंकि बेशक वो लोग समाज की नज़रों में एक गलत काम कर रहे हैं, लेकिन शायद उन लोगों ने यह रास्ता खुद ही चुना है और उन लोगों के लिए यह रास्ता एक सही रास्ता है। तो चलिए मैं आज आपको एक वेश्या की आप बीती सुनाता हूँ। देश में सिर्फ कोरोना का संकट नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों का व्यापार भी ठप हो गया। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले से लेकर रोजाना कमाने वालों की स्थिति लॉकडाउन के चलते खराब हो गई है। इनमें सेक्स वर्कर्स भी शामिल है, जिनके काम रुकने के कारण भूखमरी के हालात हो गए। कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई, जिसके बाद इनके पास एक भी ग्राहक नहीं पहुंच रहे। ऐसे में इनकी आमदनी बिल्कुल रुक सी गई है। एक दिन भी काटना पहाड़ के समान हो चुका है। राजस्थान के अजमेर जिले की एक सेक्स वर्कर्स नमिता, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक बदला हुआ नाम है, अपने परेशानी की बात बताती है। नमिता कहती है, हमारा पेशा ऐसा है जिसमें रोज कमाने खाने की स्थिति होती है। घर में किसी को नहीं पता कि हम सेक्स वर्कर हैं। सबको यही लगता है कि हम कमाने के लिए ऑफिस में काम करने जाते हैं। जब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी तो घर पर सबको लगने लगा कि हम काम पर नहीं जाएंगे तो भी हमें पैसे मिलेंगे। हमारे बच्चे भी परेशान हैं, रोज पूछते हैं कि आपकी सैलरी कब आएगी। अब आप ही बताएं कि उन्हें क्या जवाब दूं। उन्हें क्या ये बोलूं कि तुम्हारी माँ एक सेक्स वर्कर है, मेरी मजबूरी थी इस पेशे में आना। क्या खिलाती बच्चों को, पति शराबी है और घर के खर्चों से उसे कोई मतलब नहीं है। घर का खर्च चलाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। लॉकडाउन के चलते यह काम भी बंद हो गया और पैसे भी नहीं आ रहे। नमिता अपने धंधे के बारे में बताते हुए कहती है कि लोगों के अंदर इस वायरस का डर है। मुझे नहीं लगता कि 6-7 महीने तक कोई भी हमारे पास आएगा। यह डर तो अब हमारे लिए भी है कि जो व्यक्ति हमारे पास आएगा पता नहीं वो कहाँ का है। यह परेशानी सिर्फ नमिता की ही नहीं, बल्कि उसके जैसी और कितनी ही सेक्स वर्कर्स की है, जो इन दिनों अपना खर्चा ना चला पाने के कारण परेशान है। नमिता की तरह इस पेशे से जुड़ी लाखों सेक्स वर्कर्स की यही समस्या है। ऊपर से लॉकडाउन बढ़ने के संकेतों ने इनकी परेशानी और भी बढ़ा दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 30 लाख सेक्स वर्कर्स हैं, जिनमें से नमिता एक है। वहीं ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 2 करोड़ सेक्स वर्कर्स हैं जो इस पेशे से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली की एक सेक्स वर्कर का कहना है, जल्दी ये लॉकडाउन नहीं खुला तो हमारे परिवार को भूखमरी झेलनी पड़ेगी। सरकार ने रातों रात लॉकडाउन कर दिया था, हमें इतना भी समय नहीं मिला कि हम आने वाले दिनों की तैयारी कर सकें। सेक्स वर्कर्स देश की एक वो बड़ी आबादी है जो देश में मौजूद होने के बाद भी सरकार की मदद की तमाम योजनाओं में शामिल नहीं है। हजारों सेक्स वर्कर्स को सरकारी राशन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि इनके पास राशन कार्ड नहीं है। इनके कमाने का जरिया ऐसा है जो इस लॉकडाउन की स्थिति में बिल्कुल भी संभव नहीं है। इन गलियों में काम करने वाली कितनी ही सेक्स वर्कर्स HIV पॉजिटिव भी हैं और दूसरी बीमारियों से पीड़ित भी, पर इनके पास अस्पताल जाने तक के पैसे भी नहीं रह गए। कर्नाटक के कोलार जिले में रहने वाली सेक्स वर्कर भी इसी दुख से पीड़ित है। उन्होंने बताया कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ 3000 सेक्स वर्कर्स रहती हैं, जिसमें 80% स्ट्रीट बेस्ड है और होम बेस्ड केवल 20% है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान स्ट्रीट बेस्ड वर्कर्स का हुआ है। इनके लिए एक समय के खाने की व्यवस्था करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही। देश में बहुत से रेड लाइट एरिया हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाची को माना जाता है। ये कोलकाता का बहुत ही चर्चित एरिया है। यहाँ कम से कम 3 लाख महिलाएं इस धंधे से जुड़ी है। दूसरे नंबर पर मुंबई का कामाठीपुरा है, जहाँ पर 2 लाख से अधिक सेक्स वर्कर्स हैं। इसके बाद दिल्ली का GB रोड, आगरा का कश्मीरी मार्केट, ग्वालियर का रेशमपुरा, पुणे का बुधवार पेंट भी काफी चर्चित है।
ये सेक्स वर्कर सिर्फ देश के बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, छोटे शहरों में भी वाराणसी का मंडू आडिया, मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान, आंध्र प्रदेश के पेंडापुरम व गुडविडा, सहारनपुर का नक्का फसा बाजार, इलाहाबाद का मीरगंज, नागपुर का गंगा जामुनी और मेरठ का कबाड़ी बाजार इन सेक्स वर्करों के एरिया के लिए जाना जाता है। यहाँ रहने वाली कुछ सेक्स वर्कर दूसरे शहरों में पलायन कर चुकी है तो कुछ इन्हीं बंद गलियों में पड़े अपना दिन बिता रही है। इनके पास ना तो रहने का सही इंतजाम है और ना ही खाने पीने का सामान मौजूद है। ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर संगठन से जुड़ी रहने वाली कुसुम सेक्स वर्करों के हक के अधिकारों के लिए काम करती है। कुसुम बताती है कि होम बेस्ड सेक्स वर्कर्स को बहुत परेशानियां हैं। जीबी रोड पर कुछ सेक्स वर्कर के पास स्वयं सेवी संस्थाएं पहुंचकर मदद भी कर रही हैं, लेकिन इन सेक्स वर्कर्स के बारे में कोई कुछ जानता भी नहीं है। इनकी तो गिनती करना भी मुश्किल है। अगर सिर्फ एक कॉलोनी की बात करें तो लगभग 500 महिलाएं होम बेस्ड सेक्स वर्कर्स हैं। सेक्स वर्कर का कारोबार भी 3 हिस्सों में बटा है। पहला है ब्रोथल, दूसरा होम बेस्ड जहां महिलाएं घर पर ही अपने ग्राहक खुद तय करती है, तीसरा स्ट्रीट बेस्ड और ब्रोकर बेस्ड यानी कि वो जो दलालों के सहारे काम करती है। कुसुम ने बताया कि ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर संगठन इन्हीं सेक्स वर्कर की आवाज उठाता है। कुसुम ने बताया कि हमारा संगठन जितना हो सकता है उतना राशन इन सेक्स वर्करों तक पहुँचा रहा है, लेकिन ये राशन भी कितने दिनों तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ सेक्स वर्कर किराए के कमरों में रहती हैं, उनके लिए किराया देना भी मुश्किल हो रहा है। कुसुम जिस संगठन से जुड़ी है उसे देश भर की लगभग 5 लाख सेक्स वर्कर जुड़ी हैं। यह संगठन 16 राज्यों में काम करता है। इस संगठन में कई राज्यों से 108 कम्युनिटी बेस्ड संगठन जुड़े हैं। इस संगठन की संयुक्त सचिव सुल्ताना बेगम राजस्थान के अजमेर जिले में 580 रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर के लिए आवाज उठाती है। उनका कहना है कि जितनी भी महिलाएं इस पेशे से जुड़ी हैं उनमें 60 से 70% लोगों के परिवार को पता ही नहीं है कि वो क्या काम करती है। परिवारों को बस इतना पता है कि वो जहाँ काम करती है उन्हें वहाँ पैसा तो मिलेगा ही। इस समय इनकी परेशानी बढ़ गई है क्योंकि खर्चा चलाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आगे सुल्ताना कहती है कि इन सेक्स वर्करों को लोग बहुत अमीर समझते हैं, पर इनकी तकलीफ बस वही जान सकती है। इनके काम को काम का दर्जा नहीं मिला, इसलिए सरकार की किसी योजना का फायदा भी इन्हें नहीं मिलता। लॉकडाउन में हमारी सरकार से गुजारिश है कि इनकी सरकार जल्द से जल्द मदद करे, वरना इनका परिवार भूखा ही मर जाएगा। ऑल इंडिया नेटवर्क सेक्स वर्कर संगठन के कोऑर्डिनेट अमित कुमार बताते हैं कि देश में कोरोना जब शुरू हुआ था तो जीबी रोड दिल्ली में रहने वाली करीब 60% सेक्स वर्कर अपने घर जा चुकी थी। अब वहां 40% औरतें ही बची है, जिनकी कोठा मालकिन खाने का इंतजाम तो कर रही हैं, लेकिन किराए में कोई छूट नहीं दी है। अभी ये महिलाएं दोगुने कीमत पर ब्याज लेकर अपना काम चला रही हैं। अमित ने लॉकडाउन हटने के 5 से 6 महीने के बाद की स्थिति का भी अनुमान लगा लिया है। उनका मानना है कि जब सामान्य होने के बाद भी उनके किराए, राशन और पलायन की समस्या बनी रहेगी। जो घर जा चुकी हैं वो कोरोना के डर से वापस नहीं आने वाली। जो यहाँ रह गई हैं उन्हें जल्दी ग्राहक नहीं मिलेंगे। लॉकडाउन के चलते उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है और उनका पेट भरने वाला कोई नहीं है। तो देखा दर्शकों, हमने आपने ना जाने कितने लोगों से ये बात सुनी कि आज वो मजदूर परेशान है या वो प्राइवेट कर्मचारी परेशान है जो जॉब पे नहीं जा पा रहा या अन्य। लेकिन क्या इन सेक्स वर्करों की कोई सुनता है? देखिए, ये जो इन्होंने रास्ता चुना है, मैंने पहले भी बताया है कि समाज की नज़रों में ये गलत है, लेकिन है तो ये इंसानी ना। तो मैं यही कहता हूँ कि आप इस खबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर भी सरकार तक पहुँच सके और सरकार इनके लिए भी कुछ सोच सके, इनको भी बाकी लोगों जैसी सुख सुविधाएं मिले। आपको ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। आप हमारी इस खबर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें प्राप्त हो सके।